So very good morning student, and today we are going to start our semester, that is first semester, and topic subject is applied mathematics, and today topic is the complex number. That is the first, you know that already I have discussed with you have a 3 unit in the syllabus, 3 unit है हमारे पास syllabus के अंदर, और first unit है that is algebra, and out of first unit that is the first chapter is a complex number. So it is very important topic, and today we are going to discuss this complex number. हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं complex number. अब बेटा जी इट इज वेरी फैमिलियर. जब आप बात करते हो, मैं बड़े बेसिक से लेकर चलूंगा कि जब से सबसे पहले जब नंबर सिस्टम बना, वी विल टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम. ये आपने प्रीवियस लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किया हुआ नंबर सिस्टम. व्हेन यू हैव स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था? नेचुरल नंबर से. सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आए थे. नेचुरल नंबर जो हमारे पास हैं दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. ये जो नंबर होते हैं इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स, करेक्ट. सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट होता है, इसको सिंबल को बोलते हैं इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है कि एंडलेस. यू डोंट नो कि व्हाट इज द लास्ट नंबर. तो जो डिफाइंड नहीं है इसको बेसिकली नॉट डिफाइंड भी बोल जाते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट कि हमारे पास पता नहीं कहां तक जाना है. तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आए थे. हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर आए थे, और नेचुरल नंबर इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. फिर हमने क्या किया, इन नेचुरल नंबर के साथ बेटा जी जीरो लगा दिया, और जीरो लगाने के बाद इन नंबर्स को हमने टोटल नंबर्स को कह दिया होल नंबर्स. तो ये है होल नंबर्स. ठीक. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है, करेक्ट. हमारे को नेचुरल नंबर पता लग गया, होल नंबर पता लग गया. उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अगर इन्हीं नंबर के साथ ये जो हमारे नंबर हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अगर मैं इनके नेगेटिव इधर लगा दूं -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस -1 प्लस का भी माइनस का भी प्लस -2 प्लस -3 and so on up to plus minus infinity. So these number are known as or called integers. बेटा ये नंबर इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स को हम सारे नंबर विदाउट डेसिमल, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, करेक्ट. उसके बाद हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, एक नंबर खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं. इस नंबर लाइन के ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सारे हैं ऐसे अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी. अब यहाँ 0 और 1 के बीच में देयर आर सो मैनी नंबर्स, मिलियंस बिलियंस. जैसे 0.1 हो गया, 0.2 डेसिमल वाले हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, बट देयर आर सो मैनी. जैसे यहाँ पे भी नंबर ही नंबर है. तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन. अब मैं स्टेटमेंट आपसे पूछना चाहता हूं कि हर अब नंबर जो आप सोच सकते हो वो यहां पे होगा. जो नंबर हम सोच सकते हैं वो इसके ऊपर होगा. एनी नंबर दैट यू कैन थिंक इट विल बी ऑन दिस लाइन. और आपने भी मुझे बोला यस, और बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी तक सही है. आपने 10th तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको यही बताया गया है, और अभी तक मैं भी बताऊंगा. पर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर बाद मैं फॉल्स करने लगा हूं. वो कैसे करूंगा अभी आप देखते जाइए. मैं ये जो स्टेटमेंट हम आप पहले भी पढ़ते रहे, अभी भी बोल रहा हूं कि एनी नंबर दैट यू कैन थिंक इट विल बी ऑन दिस लाइन. और उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो नंबर होते हैं सारे डेसिमल वाले, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नंबर, इनको बोलते हैं बेटा जी रियल नंबर. इनको बोलते हैं रियल नंबर्स.
तो इस लाइन को अगर रियल नंबर लाइन बोल दिया जाए तो गलत नहीं होगा। एक जैसे एक्स एक्सिस होती है, एक्सिस हमारी होती, एक्स एक्सिस होती है ना जो, वो रियल नंबर लाइन होती है। पर जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि क्या जो नंबर हम सोच सकते हैं वो सारे नंबर होगा, ऑल द नंबर्स आर इन दिस नंबर ऑन दिस नंबर लाइन। ये 10 तक जब बच्चे पढ़ते थे उनको यही बताया जाता था और ये बिल्कुल सही भी थी उस टाइम पे, बट ये टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। मुझे बताइए, क्योंकि अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल नंबर के और भी दो पार्ट होते हैं रियल नंबर के, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। एक होते हैं हमारे पास रैशनल, जो आपने पढ़ा हुआ 10th के अंदर, दूसरा होता है इररेशनल। तो अब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इनको भी कर देते हैं। इररेशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर होते हैं, एनी नंबर एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q एंड q शुड नॉट बी 0, ऑल नंबर्स आर रैशनल। तो ये सारे के सारे रैशनल हैं। बट एक चीज और, इररेशनल नंबर होता है जिसको हम p ओवर q में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर रूट वाले, जैसे √2, √3, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। √4 रैशनल है क्योंकि 4 का √2 आ जाता है, सॉल्व हो जाता है। जिसका रूट सॉल्व नहीं होता, एंडलेस आता है, 5, √7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास इररेशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल और इररेशनल और रैशनल सारे के सारे इस लाइन के ऊपर होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर, रियल नंबर लाइन के ऊपर। तो ये रियल नंबर के ही हिस्से हैं, उसमें से कुछ इररेशनल होते हैं, कुछ रैशनल होते हैं, ठीक है। पर हमारी जो डिस्कशन है वो कुछ और है। हमारी डिस्कशन ये है कि कोई ऐसा नंबर है जो उस लाइन पे नहीं है, तो वही हम डिस्कस करने लगे। बेटा जी 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, एवरीबॉडी नो। मैं कह रहा हूं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। व्हाट अबाउट -4? ध्यान से देखना। अब हमने कहीं 9th या 8th क्लास में, लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि मेरे पास, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ, ये फंडामेंटल, अगर √a इंटू बी हो, ये √a √b होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास रूट -4 है तो मैं इसको लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई 4। तो एक तो आ जाएगा जी -1 का रूट और ये 4 का रूट, और 4 का रूट हमने अभी जाना है, दैट इज इक्वल टू 2, हमें पता भी है। ये -1 का रूट, कि -1 का रूट अभी तक नो मैथमेटिशियन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स कैन हैव द वैल्यू ऑफ रूट -1। ये अभी तक इसके ऊपर स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड नोबडी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अभी तक नहीं बनी। अब तो ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई कि इसकी वैल्यू बनी नहीं। अब मैथमेटिशियंस वर वेरी क्लेवर, उन्होंने बोला कि जो चीज बनी नहीं हो सकती, अब से हमसे सॉल्व नहीं हो रही, पर इसको काम तो करेंगे, इसकी कुछ तो वैल्यू निकालनी है। तो उन्होंने इसको इमेजिन कर लिया, अज्यूम कर लिया, अज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया, मान लिया। तो उन्होंने बोल दिया कि इसका नाम रख दो। अब ये हर बार आएगा। अब अगर मान लो मेरे पास रूट -6 है तो -1 और इंटू √6 आएगा। 6 का तो रूट मैं जैसे तैसे निकाल लूंगा, चाहे डेसिमल के या कैसे भी आए, पर ये वैल्यू नहीं फिर आएगी। प्रॉब्लम एक्चुअली माइनस की है रूट की। तो उन्होंने इसको बोल दिया आई, इसका नाम रख दिया आई, पर इसको पर्टिकुलर नेम दिया, इसका नाम दिया आयोटा। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, रूट -1 को बोलते हैं हम, रूट -1 को बोलते हैं आयोटा, आयोटा। तो कभी भी मैं आपको पूछूं कि आयोटा का मीनिंग क्या है, दैट इज रूट -1। बेटा जी ये नंबर, ये जो नंबर बन गया 2, और बेटा ये जो नंबर बन गया ये हमारे पास आ गया आयोटा, 2 आयोटा, क्योंकि ये आयोटा और ये 2। अब मुझे बताओ ये जो नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। 2 तो आपको मिलता है यहाँ पे, ये 2 आयोटा कहाँ होगा, चीज आएगी आपको। अब अगर ये 2 आयोटा यहाँ नहीं है तो कहाँ है? तो अब मैं बताता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, ये बेटा 0,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 and so on up to infinity. This is -1, this is -2, -3, -4 and so on minus infinity. ये आपकी x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस है। आपको पता है कि यहाँ से y एक्सिस निकलती है, सभी बच्चों को पता होगा। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो बेटा जी यहाँ पे भी 1 और ये 2 होता है और +3 होता है एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे -1 -2 होता है और -3 एंड सो ऑन। तो बेटा जी आपको जानकारी के बता दूं, इस 2 में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है, इस 2 में और इस 2 में कोई तो फर्क होगा कि एक यहाँ वाला 2 है, ये कौन सा 2? हम जब 2 की बात करते हैं तो ये जो 2 होता है ये विद आयोटा होता है, ये होता है विदाउट आयोटा। तो जितने नंबर आयोटा के साथ हैं ये सारे वाई एक्सिस के ऊपर होंगे और जितने नंबर विदाउट आयोटा वाले हैं वो होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो हमने 2 आयोटा निकाला है ये वाला 2 है। आप बोलोगे सर आयोटा दिख नहीं रहा, हम ये मान रहे हैं कि ये जो सारे नंबर हैं ये आयोटा वाले हैं। तो कई बार आपको अगर कहीं नेट पे सर्च करो या किसी बुक के अंदर, ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सारे इमेजिनरी नंबर हैं आयोटा वाले और इसमें सारे रियल नंबर हैं। देखो अब आपने जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे तब तो आप एक पॉइंट लिखते थे। मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है 1 है ना, ये x की वैल्यू है 1, आपके पास है एक 1 और ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ बने? ये x1 और ये y2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मिलाकर और आपको याद होगा ये पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाता है 1 और 2। पर आपको पता है कि ये तो वैल्यू है x वाली और ये वैल्यू है y वाली। ये जो x वाली वैल्यू है विदाउट आइटा है, ये जो 2 है ये विद आइटा है। तो हमें क्या एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, कहता कि ये जो पॉइंट है ना 1 + 2, इसको आप ऐसे लिख दो 1 + 2 आइटा। कहने का मतलब ये जो एक्स वाई पॉइंट होगा उसको आप लिख दीजिए x + y आयोटा या आयोटा वाई। तो आपको यहां से ये दिखाने के लिए कि ये जो 1 है ये विदाउट आइटा वाला, ये 2 जो विद आइटा और बीच में प्लस। तो जितने भी नंबर होंगे, मान लो आपके पास बेटा एक लाइन थी, आप ये नंबर लेकर बैठे थे, अब ये जितने पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे, ये सारे के सारे इस तरह के नंबर होंगे। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंप्लेक्स नंबर। कंप्लेक्स नंबर और जो आप पॉइंट बनाते हो वो एक ही चीज है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल हिस्सा होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप समझ लो एक दीवार है आपकी, ये पूरी वॉल है, वॉल के ऊपर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई, वो आपके रियल नंबर थे और बाकी सारी दीवार कॉम्प्लेक्स नंबर थी। आप समझ लो कि आप तो एक जैसे एक समंदर में एक लोटा पानी लेकर बैठे हुए थे, समंदर तो अभी शुरू हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिनोट करते हैं जेड से, वो होगा x + आइटा वाई। जो आप पॉइंट लिखते हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका रियल पार्ट ऑफ जेड, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर करेक्ट, उसके जेड बोल रहा हूं उसको मैं। उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका रियल पार्ट उसका होता है एक्स, एक होता है इमेजिनरी पार्ट, वो जेड का वो होता है वाई। आप आइटा नहीं लिखोगे, आप इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ के इमेजिनरी लिख दिया मतलब वो आइटा वाला है, तो आपने विद आइटा नहीं लिखना, उसको वाई लिखना है। अब मान लीजिए मेरे पास एक 2 - 3 आइटा है, तो इसको बेटा शॉर्ट में जो रियल पार्ट है ना इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ जेड दैट इज एक्स, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। अगर मेरे पास एक ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 इस तरह से रखेंगे,
इसका जो रियल पार्ट है बेटा, रियल पार्ट होगा 2 जो विदाउट आइटा वाला पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट विल बी -3 जो आइटा के साथ लिखी वैल्यू, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। सबसे पहला काम तो आपको ये आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो उसमें आपको उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखना आना चाहिए। ओके, तो बेटा जी मैं आपको ये रिव्यू कर दूं, आज हमने पूरा नंबर सिस्टम का बेसिक से स्टार्ट किया है। तो नंबर सिस्टम हमने सबसे पहले पढ़ा, व्हाट इज द नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो जीरो से स्टार्ट, जीरो को छोड़ के 1 से स्टार्ट होकर होते हैं। होल नंबर जीरो साथ में ऐड कर दिया, अगर नेगेटिव भी ऐड कर देंगे दैट विल बी बिकम द इंटीजर्स। और फिर हमने रियल नंबर पढ़े, फिर हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में जाना, और देन द लास्ट वी नो दैट इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, और हमें ये पता लग गया जो आइटा होता है उसकी वैल्यू होती है, आइटा की वैल्यू होती है √-1। सो दिस वी हैव लर्न।